की कोशिश भी की। वो अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में है और ऐसे तो अगर वो आखिरी टाइम में अपनी फ्लाइट्स को छोड़ता रहा तो आगे उसे कोई काम नहीं मिलेगा। एली ने इसके बाद पूरे प्लेन में तमाशा बना दिया, जिसके बाद अब गार्ड्स उसे पकड़कर नीचे उतार देते हैं और जय का गिरकर एली की लाख कोशिशों के बावजूद प्लेन को उड़ाने चला ही गया। एली अब रोते हुए एक लोकल गुंडे से गन खरीद लेती है। फिर वो घर जाकर ड्रिंक करते हुए अपने फोन को देखने लगी, मानो कि उसे पहले से पता हो कि एक तय समय पर क्या होने वाला है, उसके पास किसकी कॉल आने वाली है। वहीं अब तक बाहर भी तेज आंधी और तूफान आना शुरू हो चुके थे और तभी सही वक्त पर फोन की घंटी बजी। एली समझ गई कि कुछ भी नहीं बदला और उसकी फोन उठाते ही उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बताया गया कि फ्लाइट नंबर 22 जिसे कि जैक उड़ा रहा था, वो अचानक से मौसम के खराब होने से समुद्र में क्रैश हो चुकी है और उसमें मौजूद कोई नहीं बच सका। हालांकि एली को ये सुनकर शौक से ज्यादा निराशा हो रही थी कि वो इस एक घटना को कुछ भी कर ले बदल नहीं पा रही और फिर उसने उसी गन से खुद को गोली मार ली। इसके बाद तो मानो सारा ही समय रुक गया हो। एली की जैक के साथ सारी पुरानी यादें फिर से चलने लगी, कैसे वे कॉलेज के दिनों में मिले थे। और एक झटके में एली फिर से अपने बेड पर उठती है। उसका एक हाथ सिर पर था जहाँ की उसने पिछली शाम को गोली मारी थी, जबकि घड़ी में डेट और समय फिर से पहले जैसा ही था। एली के पास जैक सो रहा है, यानी कि एली तो फिर से उसी सेम दिन में उठ रही है और वो एक अनंत टाइम लूप में फंसी हुई है, जिसमें कि हर बार उसे ये पता होता कि कैसे उसका पति जैक फ्लाइट नंबर 22 को उड़ाने जाएगा और फिर वो समुद्र में क्रैश हो जाएगी। सो वो हर बार अलग अलग प्लान बनाकर उसी घटना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार हर एक लूप में उसका पति मारा ही जाता, फिर चाहे वो इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर ले। अब यहाँ से कहानी एक दूसरे परिवार की ओर जाती है, जो कि ऐसी एक तूफानी रात को ड्राइव करते हुए उनकी गाड़ी लेक में जा गिरी। लकीली गाड़ी में मौजूद दोनों ही माँ बेटा हैना और जेकब को सेफली बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जब से जेकब उस एक्सीडेंट से निकला था तब से ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। दरअसल उसमें अपने पिछले जन्म की यादें लौट आई, जिसका कि अब तक जेकब को भी नहीं पता था। उसकी माँ हैना भी ये नोटिस कर लेती है कि कैसे उसका बेटा एक्सीडेंट के बाद बहुत बदल चुका है। और अब यहाँ से रिवील हुआ कि जब जेकब एक्सीडेंट के दौरान लेक में गिरा था तो उसमें अपने पुराने जन्म की थोड़ी बहुत यादें लौट आई और उसका पुराना जन्म कोई और नहीं बल्कि जैक का ही था। वही जैक जिसने फ्लाइट नंबर 22 को उड़ाया था और वो समुद्र में क्रैश हो गई। सेम वही आखिरी याद जेकब में लौट आई। हालांकि उसे सिर्फ वही एक ही घटना याद आई कि कैसे आखिरी बार उसका प्लेन क्रैश हो गया था और सब मारे गए थे। अब जेकब ने रियलाइज किया कि कैसे उसका जन्म ठीक उसी दिन हुआ था जिस दिन